अब हम नेक्स्ट विजुअल एड्स पे आ जाते हैं, जो कि है स्लाइड्स और फिल्म स्ट्रिप्स। तो स्लाइड्स तो आप सब जानते होंगे, स्लाइड्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो कि एक स्लाइड में होता है, और फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है जिसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है। तो स्लाइड्स जो होती हैं वो ऐसे आप प्रोजेक्टर यूज़ करके आप एक बड़े से वॉल पे या फिर एक प्रोजेक्टर स्लाइडर पे आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और अपने आइडियाज़ जो हैं वो हर स्लाइड में प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग आइडियाज़। फिल्म स्ट्रिप्स जो होती है वो एग्जिबिट करती है एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स या फिर कुछ भी एक्सेट्रा इन अ कॉम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल फॉर्म। इसका मतलब है कि कोई भी आइडिया या कोई भी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट नहीं होता है, एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होता है, क्योंकि ये फिल्म स्ट्रिप है। आप फोटो देख रहे होंगे तो यहाँ पे स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और एक एग्जाम्पल हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप ऑफ हैंस एंडरसन्स फेरी टेल्स। तो फिल्म स्ट्रिप फेरी टेल्स की, जो हैंस एंडरसन की फेरी टेल्स है, उसकी भी एक फिल्म स्ट्रिप अवेलेबल है जो कि ड्रॉ किया है पॉल लॉरेंस ने। ठीक है, अब इसका एजुकेशनल पर्पस में क्या यूज़ हो जाता है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए, ओरल कॉम्पोजिशन, रिटन कॉम्पोजिशन पढ़ाने के लिए, स्टोरी राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और तो और अगर लाइफ के बारे में, सोसाइटी, कल्चर और सोशल कस्टम, अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग ट्राइब एरिया के बारे में पढ़ाना हो किसी क्लास में, तो सोशियोलॉजी की क्लास में फॉर इंस्टेंस, तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है फिल्म स्ट्रिप्स को। इनफैक्ट बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो उसको यूज़ भी करते हैं, जैसे कि डाइट यूज़ करता है, द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली भी यूज़ करता है, और फॉरेन एम्बेसीज भी यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट 8 पे आ जाते हैं, जो कि है एपीडायस्कोप। एपीडायस्कोप का आप फ़ोटो देख रहे होंगे, तो वो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बहुत इजीली अवेलेबल भी होता है और यूज़ करने में भी आसान होता है। तो उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है डायस्कोप, एक होता है एपिस्कोप। डायस्कोप में आप कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। जैसे एपीडायस्कोप का डेफिनेशन ही है कि ये एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होता है जो कि डिस्प्ले करता है इमेजेस ऑफ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में कोई भी, जैसे कि एक ग्लास स्लाइड है, उस पर कुछ इनग्रेव्ड है, तो उसको अगर आपको एक लार्जर प्रोजेक्टर पे या कहीं वाइट वॉल पे आपको प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप डायस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ओपेक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेक्स्ट बुक्स वगैरह आपको प्रेजेंट करना है एक बड़े स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप एपिस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस को प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब इसका टीचिंग में क्या यूज़ है, तो ये कॉम्पोजिशन पढ़ाने के लिए, स्टोरीज़ पढ़ाने के लिए, स्ट्रक्चर्स को टॉट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको लेसन्स रिवाइज़ करने हैं तो आपके टेक्स्ट बुक के पेजेस को ये प्रोजेक्ट कर सकता है, और ये प्रोजेक्ट कर सकता है किसी भी मैप को, डायग्राम को, टेबल्स को, फिगर्स को, चार्ट्स को, टेक्स्ट बुक को और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को भी, जब आप उसको उसके एपिस्कोप के अंदर रखें। तो उसमें कुछ मिरर्स होते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक लार्जर स्क्रीन पे आपको प्रोजेक्ट करता है। मेरिट्स क्या हो जाएगा कि इसको ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत ऐसा कोई स्किल नहीं चाहिए, आप इजी होता है इसको ऑपरेट करना, आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, इसमें कोई आपको बहुत बड़े पिक्चर्स नहीं चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस लेगा। आप स्मॉल पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एट द एंड ये उसको इनलार्ज करके ही वॉल पे दिखाएगा, और ये टीचिंग और लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अब हम आ जाते हैं ऑडियो विजुअल एड्स पे। ऑडियो विजुअल एड्स का पहला जो है वो है फिल्म्स। तो फिल्म्स वगैरह तो आप नॉर्मली जो फिल्म्स होती है वही फिल्म्स है। तो फिल्म्स का क्या यूज़ होता है टीचिंग में, तो वो हम देख लेते हैं। मैं फ़ोनेटिक्स के लिए, फ़ोनेटिक्स क्या होता है, साउंड्स वगैरह का स्टडी को फ़ोनेटिक्स कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन जैसे कि इंटोनेशन, रिदम, स्ट्रेस, पॉज, उन सब के लिए भी यूज़ होता है। जब आप इंग्लिश फिल्म्स वगैरह देखते हैं तो आप जो होता है वो स्पीच साउंड के बारे में समझते हैं। आप जब ब्रिटिश मूवीज़ देखेंगे तो आप समझेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, अमेरिकन एक्सेंट किस तरह से डिफरेंट होता है, इंडियन एक्सेंट किस तरह से डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये फ़ोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करता है। इंग्लिश स्टोरीज़, ड्रामा, प्ले वगैरह भी आप फिल्म से जो होता है देखते हैं। आप शेक्सपियर के प्लेस पे बहुत सारी
फिल्म्स बनी हैं, तो वो आप देख के सीख सकते हैं। अगर आप रीडिंग जो होता है वो बहुत मोनोटोनस हो जा रहा है तो फिल्म्स दिखाया जा सकता है क्लासरूम्स में। आपको ये डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्ट, कल्चर, उनके कस्टम, उनके रिलीजन से फैमिलराइज करता है। क्योंकि जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो जब आप इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसका ब्रिटिश कल्चर, कस्टम बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो फिल्म्स के द्वारा आपको वो ईजिली कि बताया जाता है कि कैसा वहाँ का कल्चर है, कैसा वहाँ का आर्ट है, कैसा कस्टम्स वो लोग यूज़ करते हैं, ताकि जब आप शेक्सपियर के प्लेस पढ़ें तो आप कनेक्ट कर सकें। फिर कॉम्पोजिशन के लिए भी यूज़ होता है पढ़ाने के लिए। कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाता है इसकी वजह से। मेरिट्स क्या हो जाएंगे? इफ़ेक्टिव है क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं। इंटरेस्टिंग हो जाता है लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस। ये एक सक्सेसफुल एड माना जाता है कि फिल्म्स के द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जाती है उसका जो रिटेंशन पावर होता है वो ज़्यादा होता है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देता है। आपका क्विकली और इफ़ेक्टिवली लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो फिल्म्स के द्वारा होता है। लिमिटेशंस देख लेते हैं। बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्टर्स आते हैं। फिल्म्स जो प्रोजेक्ट की जाती हैं क्लासरूम वगैरह में वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जो कि छोटे स्कूल्स जो होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े हॉल रिक्वायर्ड होते हैं। आप क्लासरूम में फिल्म्स प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक बड़ा हॉल चाहिए है और डार्क रूम चाहिए ताकि आप प्रोजेक्ट कर सकें। और सेपरेट टाइम चाहिए। 35 से 40 मिनट का एवरेज टाइम होता है हर क्लासरूम का, तो उसमें जो होता है ये कवर नहीं हो सकता है स्क्रीनिंग, तो आपको एक सेपरेट टाइम चाहिए स्क्रीनिंग के लिए। बच्चे जो होते हैं वो नोट्स नहीं ले सकते हैं जब फिल्म चलती है क्योंकि वो एक डार्क रूम होता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। ट्रेन्ड पर्सन रिक्वायर होता है क्योंकि फिल्म्स को प्रोजेक्ट करना जो होता है वो हर टीचर नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ट्रेन्ड पर्सन रिक्वायर होता है। प्रॉपर अरेंजमेंट भी चाहिए रहता है एक स्किल्ड इंजीनियर का, क्योंकि गुड सर्विसेज जो कि बहुत लो बजट स्कूल्स होते हैं, हर स्कूल को उतनी फंडिंग नहीं मिलती है, तो स्मॉल स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो गुड सर्विस नहीं दे पाते, स्किल्ड इंजीनियर नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए फ़िल्म प्रोजेक्ट करना जो होता है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। फिल्म्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, आपको ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी वगैरह से परमिशन लेनी होती है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिल्म्स वगैरह, प्लेस वगैरह उन्हीं के पास अवेलेबल होते हैं, तो वो एक ट्रांजिशन प्रोसेस जाता है और कभी कभी तो आपको जो फिल्म्स चाहिए वो अवेलेबल भी नहीं होती हैं, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन हो जाएगा। सिंसियरिटी आपको पीपल से चाहिए, जो भी स्टूडेंट है उनसे सिंसियरिटी चाहिए, फ़न वे में उनको नहीं लेना है क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्रोसेस के लिए यूज़ हो रहा है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बच्चे जो हैं वो क्लासरूम के टाइम जो है वो फ़न नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादा टीचर्स का रिक्वायरमेंट हो जाता है। एक टीचर जो होता है वो फिल्म प्रोजेक्ट के टाइम नहीं रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का रिक्वायरमेंट होता है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रह सके और बच्चे जो हैं वो मजाक मस्ती में ना लें फिल्म्स, क्योंकि फिल्म्स हैं इसलिए। फिर अगला ऑडियो विजुअल एड हो जाए। सीडी और डीवीडी प्लेयर्स जो होते हैं वो फिल्म्स के ऊपर प्रेफर किए जाने लगे हैं आजकल, क्योंकि ये इजी ऑपरेट होते हैं, इनको ऑपरेट करना ज़्यादा इजी होता है। आप कहीं भी सीडी और डीवीडी जो होता है वो लगा सकते हैं, क्लासरूम में प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको बहुत बड़े हॉल वगैरह की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और इंग्लिश को बहुत ईजिली पढ़ाया जा सकता है सीडी और डीवीडी की मदद से। और लास्ट हमारा ऑडियो विजुअल एड हो जाएगा टेलीविज़न। टेलीविज़न आपका बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो टेलीविज़न जो होता है वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट जो होते हैं वो बहुत सारे कोर्सेज़ निकाली थी जब कोविड का टाइम था, तो वो सब जो होता था वो टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट होता था, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ हो सकता है। BBC एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ हो जाती है इसमें, जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं। न्यूज़ वगैरह यूज़फुल हो जाती है, आप इंग्लिश में न्यूज़ सीखते हैं, आपको ट्रांसलेशन में मदद होती है, आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कैसे आपको उसको प्रोनाउंस करना है, कहाँ इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम क्या क्या है वो आप देखते हैं, सुनते हैं और आप जो है अपनी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसलेशन में भी इसका यूज़ हो जाता है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इट हैज़ डन मिरेकल्स, क्योंकि कंप्यूटर जब से आया है तब से बच्चे जो हैं वो उनका टीचर पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो गया है और बच्चों के लिए सोर्स मटेरियल्स को एक्सेस करना ज़्यादा ईजी हो गया है। तो ऑडियो विजुअल एड्स में बस इतना ही। इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रोजेक्टेड मटेरियल्स, जो भी प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स वगैरह जो आपको दिखाए थे। और डिमेंशनल मटेरियल्स में 2D मटेरियल्स, 3D मटेरियल्स, चार्ट्स वगैरह या मॉडल्स वगैरह वो सब डिमेंशनल मटेरियल्स में आ जाते हैं। तो
दैट्स ऑल फॉर ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में हम लोगों ने 5 टाइप के पढ़े हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टेड मटेरियल्स और लास्ट हमारा डिमेंशनल मटेरियल्स। ऑडियो विजुअल एड्स के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लैंग्वेज गेम्स के बारे में। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।